अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस क्लास में यार हम लोग रेल्स के अंदर एपीआई बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे रेल्स के बेसिक्स को पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रड बनाना सीखा था, लेकिन आज की इस क्लास में हम एपीआई को बनाना सीखेंगे कि हम एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप इस एपीआई बनाना, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी फील्ड के साथ डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अगर आप कोई भी अपनी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बाय हैंड्स आप वहाँ पे इनका जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं वो चीज़ें हैं। तो अभी मैं सबसे पहले अपने बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना सिखाऊंगा। मैं एक फ़ोल्डर में गया हूँ यूट्यूब एपीआई वीडियो के नाम से, और यहाँ पे मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। सही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेल्स न्यू, और इसका नाम रख दूँ डेमो एपीआई। और क्योंकि मुझे एपीआई ही क्रिएट करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल, तो मैं पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी ये वाली। आप भी इसी तरह से कमांड दे सकते हैं एपीआई बनाने के लिए। सही है। अच्छा, अब हम इसमें चले जाते हैं डेमो एपीआई के फोल्डर में। सही है, इसे वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं। तो अभी कंट्रोलर में चले गए। कंट्रोलर में जाने के बाद, अच्छा, अब जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो हमें अपने कंट्रोलर में एक एपीआई का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोबाइल के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, और V1 हम लोग एक स्टैंडर्ड है कि हम वर्जन 1 की एपीआई भी बना रहे हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर के फोल्डर में एक एपीआई का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर मैंने एक V1 का फोल्डर बना दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर के लिए जो कमांड है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम यहाँ पे आपको होपफुली आपको आती होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं रेल्स जी कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम है, कंट्रोलर कहाँ पे बनाना है, एपीआई में बनाना है, V1 में बनाना है। और प्रोडक्ट्स का जो होगा फोल्डर, उसमें प्रोडक्ट्स के नाम से बनाना है। मुझे क्या क्या एक्शन चाहिए, इंडेक्स, शो, क्रिएट, और हेल्पर कोई नहीं चाहिए मुझे। बहरहाल ये मैं अभी ऐसे ही मैं दे रहा हूँ इसे। और ये 3 मेथड मुझे चाहिए, तो मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे जो प्रोजेक्ट में एक कंट्रोलर में प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट होगा, जिसके लिए 3 मेथड बन जाएंगे। मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये मेरा प्रोडक्ट का कंट्रोलर क्रिएट हुआ, जिसमें 3 मेथड बन गए हैं, एपीआई, V1 और ये इंडेक्स, शो और क्रिएट के नाम से। सही है। अच्छा, अब क्या करना है कि अब मैंने मॉडल को क्रिएट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट और इसके साथ क्या होगा कि इसके राउट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। मैं अगर आपको राउट्स की फ़ाइल दिखाऊं तो ये देखें, ये 3 राउट्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैंने इनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रिसोर्स राउट चाहिए। तो रिसोर्सेज में गया, और उसका नाम प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स। और उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, ओनली 3 मेथड मुझे चाहिए, एक इंडेक्स का, और उसके बाद शो का, और उसके बाद क्रिएट का। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड बना लिए। अब मुझे मॉडल बनाना है। ठीक है, मॉडल में मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा। एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मॉडल डिफाइन करता हूँ, रेल्स जी, बल्कि मैं इसे क्लियर करके टॉप पे ले जाता हूँ, रेल्स जी मॉडल, और मॉडल का नाम है प्रोडक्ट। देखें, मॉडल नेम हमेशा सिंगुलर होता है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, अब भी रिपीट कर रहा हूँ कि मॉडल नेम आपने सिंगुलर रखना है। नेम मैंने एक एट्रीब्यूट रखा जो जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। उसके बाद मैंने ब्रांड एक एट्रीब्यूट रखा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और प्राइस एक एट्रीब्यूट रख लेते हैं जिसकी टाइप पी स्ट्रिंग होगी। और बस इतनी ही चीज़ें क्रिएट, इन्हीं पे हम लोग मतलब 3 एट्रीब्यूट रख लेते हैं, ज़्यादा एट्रीब्यूट नहीं रखते। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन एट्रीब्यूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पे मॉडल और माइग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है,
राउट्स डॉट आर बी में एरर आ रहा है, राउट्स डॉट आर बी में एरर आ रहा है ओनली के कीवर्ड के साथ राउट्स डॉट आर बी में। तो ओनली के कीवर्ड के साथ यार यहाँ पे थोड़ी सी हमने स्पेस नहीं दी थी, ये गलती की हुई है। आई थिंक अब ये हमारा जो है वो चल जाएगा। तो ये जो मैंने अब मॉडल की कमांड दी है, तो अब ये मॉडल रन हो चुका है और हमारी माइग्रेशन भी रन हो चुकी है। तो आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप गलती कर लेते हैं तो इसे आपने पढ़ के देख लेना कि कहाँ पे गलती हो रही है। अच्छा, अब अब दो चीज़ें क्रिएट हुई हैं। एक तो मॉडल क्रिएट हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट में, सही है, और एक यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट हुई है। माइग्रेशन क्रिएट हुई है डीबी की फोल्डर में। तो यहाँ पे ये तीन जो एट्रीब्यूट मैंने बताए थे उनकी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि मैंने अब इसे माइग्रेट कर देना ताकि ये मेरी डेटाबेस में माइग्रेशन चल जाए। तो मैं अगर डीबी में जाता हूँ, यहाँ से रेल्स डीबी माइग्रेट, तो माइग्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइग्रेशन क्रिएट हो जी। अच्छा, अभी डेटाबेस की जो है वो ऑथेंटिकेशन मैंने नहीं सही दी हुई, तो मुझे ऑथेंटिकेशन भी देनी पड़ेगी। तो हम लोग जाएंगे डेटाबेस की बैकएंड की डेटाबेस डॉट वाई एम एल की फ़ाइल में, और वहाँ पे जाके हम इसकी ऑथेंटिकेशन चेंज करेंगे। तो मैं वी एस कोड में जाता हूँ और कंट्रोल पी डेटाबेस डॉट वाई एम एल, इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे चेंज करनी है। मैं कुछ सेटिंग अपनी चेंज करना क्या पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे डेमो एपीआई डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आई थिंक पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है इससे रेलिवेंट कुछ। तो अभी सॉरी, अभी डेटाबेस भी क्रिएट नहीं की, उसने एरर दे दिया है। तो रेल्स डीबी क्रिएट, और उसके बाद मैं चलाऊंगा रेल्स डीबी माइग्रेट। तो अब ये सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुकी है। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने अपना सर्वर स्टार्ट करना है। तो सर्वर स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट करके मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे सर्वर, लोकल होस्ट 3000 पे, और अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, तो अब हमने करना ये है कि हमने अपने जो मेथड्स हैं इनको डिफ़ाइन करना है। तो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में जाऊँगा, तो हमारे पास इस टाइम तीन मेथड जो हैं वो हमने बनाए हुए हैं। तो इनको डिफ़ाइन करना। अच्छा, प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट्स। इंडेक्स में हम सारी प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूरी करूँगा प्रोडक्ट डॉट होल, और क्योंकि हम एपीआई बना रहे हैं तो इस वजह से मुझे इसका रिस्पॉन्स भी सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रेंडर में मैं लिख दूँगा जेसन में प्रोडक्ट्स जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है वहाँ पे, और प्रोडक्ट्स के बाद मैं यहाँ पे स्टेटस इसका दे दूँगा स्टेटस जाएगा यहाँ पे 200, सही है। तो ये मैंने इंडेक्स का मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अच्छा, उसी के बाद मैंने शो का मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो शो के मेथड में हम जब भी हम शो का मेथड कब चलता है कि जब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट नंबर 1 ले आओ, या प्रोडक्ट नंबर 2 ले आओ, या प्रोडक्ट नंबर 3 ले आओ, तो वहाँ पे जो मेथड चलता है वो शो का मेथड चलता है। तो मैं यहाँ पे शो का मेथड चाहता हूँ प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय। अच्छा, फाइंड बाय का हम मेथड यूज़ करेंगे। फाइंड बाय में हम लोग कोई भी टेबल की दे देते हैं, जिसमें अभी मेरे पास यहाँ पे की है यहाँ पे आईडी, और वैल्यू मेरे पास है पैरम्स, और पैरम्स में मेरे पास है यहाँ पे आईडी, सही है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट फाइंड करके लाएगा और फिर हमने इसको रिटर्न करवा देना है। अब इसके लिए मैं यहाँ कहूँगा अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है, इफ़ प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट है तो क्या करे, रेंडर कर दे उस प्रोडक्ट को, और हमेशा जेसन की फॉर्मेट में आप लोगों ने रेंडर करना है।
ताकि आपका रिस्पॉन्स वहाँ पे शो हो सके। और स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, 200। ठीक है। और एल्स में अगर नहीं पड़ी हुई तो एल्स में वो ये बता दे कि जी रेंडर कर दे जेसन में कि जी जनाब यहाँ पे हमें एरर है, आपकी प्रोडक्ट फाइंड नहीं हो रही। तो एरर में रिटर्न कर दे कि जी नोट फाउंड, प्रोडक्ट नोट फाउंड, सही है। और ये इफ एल्स का यहाँ पे एंड मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसी के साथ अब हम क्रिएट का मेथड बनाते हैं। अच्छा, क्रिएट के मेथड के लिए मुझे पैराम्स भी यहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ इससे, इसके नीचे प्राइवेट में, और उसमें मैं मेथड बता देता हूँ। हमें चाहिए प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पैरम्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड प्रोडक्ट्स के पैरा में मुझे चाहिए जी जनाब पैरम्स डॉट रिक्वायर, और उसमें मुझे चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, उसके आगे डॉट परमिट से मुराद ये होता है कि यार ये वाले पैरामीटर हमें अलाउ करने हैं। तो मुझे क्या क्या अलाउ करना है, नेम अलाउ करना है, उसके बाद मुझे ब्रांड अलाउ करना है, ब्रांड, और उसके अलावा मुझे अलाउ करना है प्राइस को। तो ये 3 चीज़ें मुझे अलाउ करनी है, मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। और अब मैं इसको क्रिएट के मेथड में यूज़ करने वाला हूँ। क्रिएट में मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट न्यू, और यहाँ पे मैं इन्हें डिफ़ाइन करूँगा। मैं लिख दूँगा कि नेम, प्रोडक्ट पैरम से जो नेम आ रहा होगा वो, और इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, या लिख लेते हैं प्राइस ब्रांड और उसके अलावा लास्ट कॉलम हमारा था प्राइस का। प्राइस। तो ये 3 चीज़ें मैंने न्यू के मेथड में इनिशिएट करवा दी। अच्छा, उसके बाद अब मैंने इसे सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ प्रोडक्ट डॉट सेव। अगर प्रोडक्ट सेव हो जाती है तो इसका रिस्पॉन्स सक्सेस में भेज देना। प्रोडक्ट डॉट सेव तो हम लोग रेंडर कर देंगे, रेंडर जेसन प्रोडक्ट, और उसका स्टेटस होगा 200। एल्स रेंडर जेसन, और यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर प्रोडक्ट नॉट क्रिएट। आप कुछ भी यहाँ पे एरर मैसेज भेज सकते हैं। तो ये हो गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने अभी तक क्रिएट का मेथड क्रिएट कर लिया जिसमें हम लोगों ने उसके पेरेंट्स को न्यू के साथ इनिशियलाइज कर लिया और यहाँ पे उसे सेव करवा दिया। उसके अलावा शो और इंडेक्स। तो अब हम लोग इसको चला के देखते हैं। तो सर्वर सबसे पहले रन होना चाहिए, तो सर्वर में रन कर रहा हूँ और अब इसे रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे API V1 और प्रोडक्ट्स, तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट्स में एम्प्टी अरे है, कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये कि अभी हमने कुछ रखा ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे कुछ रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसकी सीड फाइल में जाऊँगा। ठीक है, सीड फाइल में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। Ctrl+P seeds.rb की फ़ाइल में जाता हूँ। अच्छा, ये एक उन्होंने दिया हुआ, इसी को अनकमेंट करके जल्दी जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से इसे निकाल देता हूँ, निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। यहाँ पे हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हैं। 3 एट्रीब्यूट्स में मेरे पास एक नेम है,
और उसके बाद मेरे पास जो एट्रीब्यूट है उसमें आ जाता है ब्रांड। ब्रांड में मैं लिख देता हूँ ABC, और प्राइस में मैं लिख देता हूँ $2000, $2000, और इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म यहाँ से। सही है। मुझे ये मैं इसे थोड़ा सा यस। तो मुझे सीड करना है, मैं कुछ और प्रोडक्ट इस तरह की क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। इसका नाम रख देता हूँ A1, B1, C1, D1, और इनकी कुछ प्राइस में भी चेंजेस कर देते हैं। सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद अब मैं सीड की कमांड रन करूँगा। तो टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, Ctrl+C कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स, रेल्स, DB, सीड। सीड की कमांड से होगा कि जो मैंने डाटा वहाँ पे क्रिएट किया है वो DB में इंसर्ट हो जाएगा। सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ और ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये मेरे पास सारा डाटा आ चुका हुआ है कि जो हमने वहाँ पे बनाया था। सही है। अगर मैं ID नंबर 1 से गेट करता हूँ तो ये ID नंबर 1 का आ गया। अगर मैं ID नंबर 4 से 3 का गेट कर 3 का ये आ गया। तो इस तरह से हम अपनी APIs को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इसको बनाना चाह रहे हैं, क्या नाम है, पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में भी हम बड़ी इजीली से टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन में आपके पास पोस्टमैन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मेरे पास यहाँ पे पोस्टमैन इंस्टॉल है, जिसमें मैं कुछ APIs टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी जो है वो मैं यहाँ पे गेट की API, ये देखें अभी मैं गेट की API कर रहा हूँ। तो मुझे ये सारा डाटा जो हमने सेव किया हुआ मुझे ये मिल रहा है। सही है। और अगर मैं गेट बाय ID करता हूँ 1, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये डाटा ID नंबर 1 का मिल गया। 2, तो मुझे 2 का मिल गया। सही है। और अगर मैं यहाँ पे ये डाटा सेंड करता हूँ क्रिएट के लिए, टेस्ट ऐप, और ये और से सेंड करता हूँ, तो ये मेरी बल्कि रिक्वेस्ट पोस्ट की होनी चाहिए। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट, और सॉरी ये ID यहाँ पे 2 जो जा रही है इसकी वजह से एरर आ रहा है। हाँ, अब मैं इसे सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नल आया है, मतलब कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसे गेट करता हूँ, तो टेस्ट ऐप जो है मुझे सबसे लास्ट पे मिल रही होगी, यानी कि ID नंबर 8। अगर मैं ID नंबर 8 सर्च करूँ तो यू कैन सी के यहाँ पे हमें टेस्ट ऐप मिल गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ें की हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंडेक्स का मेथड देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने शो का देखा, और फिर हम लोगों ने क्रिएट का देखा। तो चौथा मेथड अपडेट का है, जो कि मैं आप लोगों को एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और इससे बचने के लिए, और ये आई होप कि आपको ये सारा जो आज हम लोगों ने पढ़ा इसको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।